हमने फिर यहाँ पे ऑपरेशन करा, लगभग 5-6 घंटे लगे, अंडर जीए करा। उसके अंदर हमारी टीम है पूरी एनेस्थीसिया की भी, उनका भी श्रेय जाता है। डॉक्टर सेठी हैं हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट, तो वो हमने 5 घंटे वो करके तो वो एक्सट्यूबेट करके पेशेंट को एक दिन आईसीयू में रखा। उसके बाद इनको अब एंटी फंगल ड्रग चल रही है और पेशेंट आपके सामने है। तो ये मानना भी पेशेंट जितनी जल्दी अवेयर होगा उसको अपनी बीमारी के, अगर ये थोड़ा और लेट हो जाते तो और दिक्कत आ जाती। तो मेरा यही सभी से यही कहना है भी जब भी कोई थोड़ी सी भी बीमारी बढ़े उसको इमीडिएट चेक करवाएं ताकि उसका इलाज हो सके और आदमी बच सके। तो हर चीज़ का इलाज है, तो आज आपके सामने ही है। मतलब अगर इन्होंने ये अवेयर थे और इन्होंने टाइम भी नहीं गवाया और सारी चीज़ आज पेशेंट आपके सामने ठीक है। आज के समय में इंसान को काफी बीमारियां रहती हैं और समय पर अगर उसका इलाज नहीं मिलता तो फिर परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक मरीज जो मेरठ से आए हैं करनाल के विर्क हॉस्पिटल में और उन्हें ब्लैक फंगस हो गई थी। आपने ब्लैक फंगस का नाम कोरोना के दौरान काफी ज्यादा सुना होगा और उससे बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। इसका सीधा असर जो है नाक पर पड़ता है, आंख पर पड़ता है और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति की शुगर काफी ज्यादा है तो उसके कारण यह बीमारी देखने को मिलती है। इन्हें मेरठ से दिल्ली रेफर किया गया और दिल्ली से फिर इन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप करनाल के विर्क अस्पताल में जाइए, वहां पर आपका जो इलाज है वो काफी अच्छे तरीके से होगा और साथ ही साथ आपके पैसे भी कम लगेंगे। अब इनका इलाज हुआ है, नाक का ऑपरेशन हुआ है, दूरबीन के जरिए जो फंगस थी, जो ब्लैक फंगस थी, उसे निकाल दिया गया है और साथ ही साथ आंख का भी ऑपरेशन हुआ है। और अगर 4-5 दिन की देरी हो जाती तो फिर आप समझ सकते हैं कि परेशानी और काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है, क्या परेशानी हुई थी पापा जी को और फिलहाल कैसी स्थिति है, उनकी तबीयत कैसी है? जी इनके बुखार आया था और नाक में फुंसी सी हुई थी और उसी के ज़रिए से इनकी बीमारी बढ़ती चली गई। इनकी 2 दिन के अंदर अंदर हुआ था जी ये। तो उसके बाद आप कहाँ गए थे? हम पहले गए थे जी मेरठ, जी फिर दूसरा हॉस्पिटल बदला जी। जी फिर हमारी सिस्टर ने फ़ोन किया यहाँ से, भैया क्या क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बीमारी है जी। उन्होंने कहा कि आप मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप करो, यानी कि कागज़ों की जो भी है। मैंने उनको किया, उन्होंने कहा भाई 30% उम्मीद है और आप इनको जल्दी से जल्दी लेके आ जाओ। मैंने एम्बुलेंस करी जब भी, मैं तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ लेके आ गया जी। जी जी फिर उसके बाद ही मुझे पता चला, डॉक्टर साहब का पता चला। डॉक्टर साहब मुझे अंदर कमरे में ले गए, बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये बीमारी है। डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू कर दिया तभी जी। जी हाँ जी। तो अब तबीयत ठीक है? हाँ जी अब तबीयत ठीक है जी, बिल्कुल। नाक का ऑपरेशन हुआ है? नाक का हुआ है जी और आँख का हुआ है जी। आँख का हुआ है जी। तो समय से बीमारी पता चल गई, हाँ जी। तो यहाँ पर सही इलाज हुआ है? जी बिल्कुल। ठीक है अंकल जी, अब आपकी तबीयत? तो आप देख सकते हैं आंख का ऑपरेशन भी हुआ है, नाक का ऑपरेशन भी हुआ है। जो ब्लैक फंगस है वो सीधा प्रभाव डालती है, नाक पर प्रभाव डालती है, आंख पर प्रभाव डालती है और कोरोना के दौरान हमने ब्लैक फंगस के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवाते भी देखा और सुना। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव बंसल जी हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, जिन्होंने पूरी देखरेख की है इस मरीज की। सर क्या बीमारी हुई थी, किस तरीके से आपको पता चला और फिर किस तरीके से इलाज संभव हुआ? हाँ जी नमस्कार जी। ये पेशेंट मेरे पास आए थे लगभग 5 तारीख को, और जब ये मेरे पास आए तो इनके काफ़ी ज़्यादा कंडीशन सीरियस थी। इनके सीटी एमआरआई ऑलरेडी हो चुके थे, दिल्ली से ये रेफ़र होके आए थे। तो जब हमने इनकी सीटी देखी तो उसके अंदर इनकी जो इन्फेक्शन थी वो नाक के थ्रू आंख तक पहुंच गई थी, ऑर्बिट तक। तो ऑर्बिट के अंदर जाने की वजह से इनकी आंख की रोशनी चली गई थी, ऑलरेडी डेड थी। तो हमने इनको शुगर भी थी ऑलरेडी पुरानी, तो हमने इनको फटाफट एडमिट करा, आईसीयू के अंदर एडमिट करा और इनके सारे टेस्ट करवाए और इनको बताया गया था कि ये हम जो अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं कि नाक के रास्ते दूरबीन से जो फंगस है वो निकाली जाएगी और प्लस इनकी आंख निकाली जाएगी। वो इनको ऑलरेडी पहले बताया गया था मरीज़ को, क्योंकि अगर हम आंख नहीं निकालते तो ये फिर आगे ब्रेन में जाके और वो फिर और पेशेंट की दिक्कत बढ़ सकती थी, पेशेंट एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो वो हमने फिर यहाँ पे ऑपरेशन करा, लगभग 5-6 घंटे लगे, अंडर जीए करा। उसके अंदर हमारी टीम है पूरी एनेस्थीसिया की भी, उनका भी श्रेय जाता है। डॉक्टर सेठी हैं हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट,
तो वो हमने 5 घंटे वो करके तो वो एक्सट्यूबेट करके पेशेंट को एक दिन आईसीयू में रखा। उसके बाद इनको अब एंटी फंगल ड्रग चल रही है और पेशेंट आपके सामने है। तो बाय चांस ऐसे मरीज हमने कोरोना के दौरान बहुत देखे थे, बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी क्योंकि दवाई भी नहीं मिल पा रही थी। तो क्या इस समय दवाई अवेलेबल है और क्या इलाज अच्छे तरीके से समय पर संभव है? हाँ जी, उस समय में थोड़ा दिक्कत आई थी मरीजों को क्योंकि एकदम केसेस बढ़ गए थे तो वो मेडिसिन की थोड़ी वो हो गया था। बट अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पेशेंट को वो मेडिसिन हमारे यहाँ पे चल रही है, 10 दिन से अवेलेबल है। और प्लस जो है वो सर्जरी अगर टाइम पे हो जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है। विर्क अस्पताल करनाल का वो अस्पताल जो मल्टी स्पेशलिस्टी है, यहाँ पर आपको हर तरह का इलाज मिलता है। हमने पहले भी कई बार ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाई है, कोई मरीज चल नहीं पा रहा है, उसके टांगों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब वो आता है, यहाँ पर वो अपना इलाज करवाता है तो वो 2 से 3 दिन में चलने लगता है या इससे भी कम दिनों में चलने लगता है। यानी कि आपको यहाँ पर इलाज बेहतर और अच्छे तरीके से मिलता है और आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि आप चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, वहां पर आपको ज्यादा पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। गाबा जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बेहतरीन सफल ऑपरेशन और बाकी भी इलाज बेहतर तरीके से, चाहे कोई भी बीमारी हो। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का ही धन्यवाद करना। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ऑपरेट किया है ना। ये करनाल में पहली बार ऐसा मतलब कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है जिससे मतलब कि ये जो फंगस वाला, तो पेशेंट की जान भी बच गई है। मेरा तो ये मानना है भी पेशेंट जितनी जल्दी अवेयर होगा उसको अपनी बीमारी के, अगर ये थोड़ा और लेट हो जाते तो और दिक्कत आ जाती। तो मेरा यही सभी से यही कहना है भी जब भी कोई थोड़ी सी भी बीमारी बढ़े उसको इमीडिएट चेक करवाएं ताकि उसका इलाज हो सके और आदमी बच सके। तो हर चीज़ का इलाज है, तो आज आपके सामने ही है। मतलब अगर इन्होंने ये अवेयर थे और इन्होंने टाइम भी नहीं गवाया तो सारी चीज़ आज पेशेंट आपके सामने ठीक है। हमने इससे पहले भी देखा है, बहुत सारे लोग आए जिनकी टखने का ऑपरेशन हुआ, कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, समय पर इलाज मिला और वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही चलने लगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे साथ अभी पूरे अभिनव, डॉक्टर अभिनव बंसल पूरे मतलब कि ट्रेंड और ये पूरा अच्छे डॉक्टर हैं, है ना। डॉक्टर अश्वनी भी है, न्यूरो सर्जन है, ब्रेन ट्यूमर के भी काफ़ी ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर विरक, डॉक्टर दक्ष वगैरह सारा ये नी रिप्लेसमेंट वगैरह। अब वहाँ बाहर चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ें, वही सुविधाएं अब यहाँ पर भी मिल रही हैं। जहां पर भी एक बेहतरीन टीम काम करती है वहां पर आपको जो इलाज है वो भी काफी अच्छा और बेहतर मिलता है। उसका नतीजा यही होता है कि जो पेशेंट है वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन अपने घर जा रहा होता है, क्योंकि उसे ये एक अच्छी बात महसूस होती है कि मैं समय पर आ गया। और समय पर अगर बीमारी का पता चल जाता है तो फिर उसका इलाज संभव होता है। ऐसे ही मेरठ से ये पेशेंट आए थे, ब्लैक फंगस इन्हें था, समय पर यहां पर पहुंच गए और उसी के चलते जो इलाज है वो बेहतर तरीके से हुआ और आज वो बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी बीमारी है, अगर आपको वक्त रहते उसके बारे में पता चल गया है तो आप इलाज करवाने के लिए करनाल के विर्क अस्पताल में पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।